ओं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धार्थ स्वामिन अति नमिने नमस्ते श्री श्री राधा राजबेरी चरण कमल सेवकम श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नमुने। ओं नमो ओं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नमुने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदो श्री आदित्य गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैं एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि ईश्वर, परमेश्वर, भगवान, जन्म, मृत्यु, इस सब के बारे में छोटा छोटा वीडियो डालूंगा, जो कि एक बार बांग्ला भाषा में प्रस्तुत किया था। कई भक्तों ने निवेदन किया कि आप इसको हिंदी में बनाइए, इसलिए मैं दोबारा इसको बना रहा हूँ। तो सबसे पहले ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, इस बारे में मैं बताऊंगा। हिंदू धर्म में बहुत सारे देव देवी है, ईश्वर है। सभी को नहीं मालूम कि ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है। इस विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। सभी समझते हैं कि सभी देव देवी एक है, जिसमें कोई पार्थक्य नहीं है, लेकिन ये गलत है। कारण क्या है? हमारे हिंदू धर्म में कभी भी बचपन से ना हमको माँ बाप से शिक्षा मिला है, ना हमको समाज से शिक्षा मिला है। जैसे दूसरे लोग में, मुस्लिम लोगों में हर शुक्रवार को मस्जिद जाते हैं, क्रिश्चियन लोग हर संडे को चर्च जाते हैं, जहाँ से उनको धर्म के बारे में जानकारी मिलता है। लेकिन हमारा हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, जिस कारण से हम लोग को जानकारी नहीं है। इस बारे में सब कुछ सुने, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मैटर रहेगा, और आपको भगवान के बारे में, ईश्वर परमेश्वर के बारे में जानकारी मिलेगा। हिंदू धर्म में अनेक देव देवी है। तो देव देवी किसको कहते हैं? जो भी देवी जैसे लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, दुर्गा देवी, वैसे ही देवता में वरुण देव, इंद्र देव, ऐसे देव है। तो सबका अलग अलग स्थान है। जैसे हमारा, मैं पॉलिटिकल एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार है। छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री है, उसके अंडर में कई मंत्री है। फाइनेंस मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, जल संसाधन के मंत्री है, ऐसे ही कई मंत्री है। ऐसे ही भगवान लोगों में, देव देवी में भी ऐसे विभाग बटा हुआ है। जैसे लक्ष्मी, धन के लिए हम पूजते हैं, विद्या के लिए हम सरस्वती देवी को पूजते हैं। तो ऐसे ही वायु, जैसे जो वायु सांस प्रश्वास हम ले रहे हैं, वायुदेव, उनको पूजते हैं। जल के लिए हम वरुण देव को पूजते हैं। अग्नि के लोग, ये हम अग्निदेव को पूजते हैं। वैसे ही भगवान जितना देव देवी, उनका यहाँ भी विभाग बटा हुआ है। तो जैसे, तो ऐसे ही हमारे यहाँ जैसे छत्तीसगढ़ राज्य है, उड़ीसा राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है, अलग अलग राज्य है। सब में मंत्रालय है। मंत्र के ऊपर सबसे बड़े कौन होते हैं? आपको मुख्यमंत्री होते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। लेकिन ये राज्य को भी कंट्रोल करने वाले कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वैसे अलग व्यवस्था है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे यहाँ जैसे किसी भी राज्य में फंड की ज़रूरत है, कोई भी ज़रूरत होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जैसे आज सेंट्रल में कौन है? नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री। वैसे ही इस देव देवी की दुनिया में भी कई सारे ब्रह्मांड हैं। इस ब्रह्मांड में असंख्य देव देवी है। उनके अंदर भी ऐसी ही, हमारे जैसे धरती में ऐसी व्यवस्था है, तो ब्रह्मांड में कई सारे ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में भी ऐसे ही व्यवस्था है। तो हमारे कोई भी चीज का कोई ना कोई निर्माण किए हैं, कोई ना कोई बनाया है। जैसे मैं सोफा में बैठा हूँ, ये सोफा किसी ने बनाया है। ये कैमरे में शूटिंग हो रहा है, कैमरा किसी ने बनाया है। तो हर चीज़ किसी न किसी, कोई ना कोई बनाया है। आज हम छत्तीसगढ़ में हैं, छत्तीसगढ़ राज्य को भी कोई ना कोई बनाया है।
तो ऐसे ही हर चीज को कोई ना कोई बनाया है। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड को भी किसी ना किसी बनाया है। ऐसे तो नहीं आप कोई भी चीज बन जाता है, आप कोई भी चीज नहीं बनता है। ये माला है, ये माला माली उसको गार्डन में उसको फूल का उत्पादन किया, उसके बाद कोई आके इसको माला तैयार किया। तो हर चीज का निर्माण किसी न किसी रूप में कोई ना कोई किया है। तो ऐसे ही ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड को भी किसी न कोई सृष्टि किया है। ये ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता कौन है? सारे ब्रह्मांड का कंट्रोलिंग कौन करता है? जो सारे ब्रह्मांड को जो सृष्टि करता है वो है जगन्नाथ, जगत के नाथ जगन्नाथ, जिसको हम कृष्ण के रूप में जानते हैं, जिसको हम विष्णु के रूप में जानते हैं। उनके अनेक नाम, उनके नाम कैसे, जैसे हम लोगों को जन्म से हमारे माँ बाप या हमारे कोई भी रिश्तेदार हमको नामकरण संस्कार में नाम दे दिए हैं, लेकिन भगवान को नाम ऐसे नहीं दिया जाता। उनके जो लीलाएं हैं, उनको जो कार्य किए हैं, जो लीला उन्होंने दिखाए हैं, उसके अनुरूप भक्त लोग उनका नाम दिए हैं। तो कृष्ण भगवान जैसे, तो उनका तो कई नाम है। कृष्ण, कृष्ण भगवान, कृष्ण मतलब कर्षति इति कृष्ण। इसका मतलब क्या है? कर्षति इति कृष्ण का मतलब सबको आकर्षण करते हैं, सबको आनंद प्रदान करते हैं। जैसे राम सबको आनंद प्रदान करते हैं। सृष्टिकर्ता कौन है? विष्णु, सबको सृष्टि की है, इसलिए विष्णु। तो किसी भी रूप में आप पूजे हम हमारे परमेश्वर को। तो ये जो जितना भी देव देवी है, इनको ईश्वर बोल सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर में है परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? जगन्नाथ या श्री कृष्ण। इसको सबको ध्यान में रखना चाहिए कि सब देव देवी एक नहीं है, इसमें भी अलग है। यदि कृष्ण को हम पूजा करते हैं तो वो पूजा सारे देव देवी को मिल जाता है, अलग अलग पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। हमको जो पुण्य मिलता है वो मिल जाता है। तो ये भगवान अलग अलग युग में, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलि युग, अलग अलग युग में अलग अलग अवतार के रूप में आए हैं। सत्य युग में नरसिंह अवतार, वराह अवतार के रूप में आए हैं। त्रेता युग में रामचंद्र के रूप में अवतार लिए थे। द्वापर युग में कृष्ण के रूप में, और कलि युग में जो है कृष्ण भगवान स्वयं धरती में आए और चैतन्य प्रभु के रूप में अवतार लिए। अब जो है कृष्ण को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जो है कृष्ण भगवान के संपर्क कर सकते हैं, इस संबंध में थोड़ा जानकारी दूंगा कि कृष्ण जो है वो प्रेम चाहते हैं। तो भगवान को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे संपर्क स्थापन करते हैं? प्रेम से। जैसे परिवार में, एक परिवार में माता पिता का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, ये जो प्रेम है, यदि माता पिता बच्चों को प्यार नहीं करेंगे तो प्रेम बच्चा माता पिता के पास नहीं रहेंगे। भाई बहन अगर प्यार नहीं रहेगा तो भाई बहन का संपर्क नहीं रहेगा। तो कोई भी संपर्क निर्भर करता है प्रेम। तो आप अगर भगवान को के साथ संपर्क करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो भगवान के प्रेम कीजिए। इस प्रेम से आप भगवान को दिल को जीत सकते हैं। तो अब ये जो प्रेम, अभी इस विषय में बोलूँगा। जैसे आपको अभी दुर्गा पूजा का सीजन चल रहा है, नवरात्रि का सीजन चल रहा है। माँ दुर्गा देवी, उनका भी एक ब्रह्मांड, उसमें लक्ष्मी देवी अर्थव्यवस्था को देखते हैं, सरस्वती देवी ये शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं। ऐसी अलग अलग देवी उनका ब्रह्मांड में हैं, वो व्यवस्था उनके पास है। लेकिन दुर्गा देवी सबसे ऊपर, इनका कई रूप होते हैं। जब वो शांत रूप में रहते हैं
तो जो है जगतधात्री, मतलब जगत का पालन करने वाले। हमको जब अन्न प्रदान करते हैं तो माता अन्नपूर्णा है। जब हमको असुर से रक्षा करते हैं तो माँ दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, और जब प्रचंड रूप धारण करते हैं तब माँ काली। ये कई रूप, इनका असीम शक्ति, असीम कृपा हम पर है, तभी हम इस धरती में जी पाते हैं, आराम से रह पाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान है कि नहीं है, कि कल्पना है। भगवान है, इसको आपको मानना पड़ेगा। तो ठीक है, भगवान के बारे में ये थोड़ा सा जानकारी आपको दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी होने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मैं बताऊंगा, जैसे बहुत लोग मानते नहीं हैं भगवान है बोल के। बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैं तो फलाना भगवान को मानता हूँ, फलाना गुरु को मानता हूँ। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद जी का एक दृष्टांत मुझे याद आया। जब श्रील प्रभुपाद जी मुंबई में थे, तब एक व्यक्ति आके बोले कि मैं तो फलाना गुरु को मानता हूँ, उन्हीं को पूछता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद, जो कि कृष्ण के प्रति समर्पित थे, उन्होंने एक चैलेंज दिए। ठीक है, आप अगर उस भगवान को, उसको भगवान के रूप में मानते हैं, तो आपका भगवान को बोलिए, ये मेरे बाजू में जो टेबल रखा है, इस टेबल को 7 मिनट उठा, अपना बाएं हाथ से उठा के रखे। तो आदमी गया, उनका गुरु को बोले, प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी आपको इस चैलेंज को दिए हैं, क्या आप स्वीकार करेंगे? बोले क्या चैलेंज है? कि ये आपको बोले कि ये जो टेबल आपको बाएं हाथ से 7 मिनट आपको जो है उठा के रखना है। तो बोले कैसे संभव है, ये तो संभव नहीं है। दूसरा दिन आके उन्होंने बताया श्रील प्रभुपाद को। बताने के बाद प्रभुपाद जी बोले कि हमारे जो भगवान है श्री कृष्ण, गिरि गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ से 7 दिन उठा कर रखते, जब उनको उम्र मात्र 7 साल का था। ये होता है पावर। तो भगवान, यदि आपका गुरु अगर भगवान है, तो ये छोटा सा टेबल को क्यों नहीं उठा पाए? तो ये जो है भगवान लोग जानते नहीं, अज्ञानी हैं, किसी को भी पूजने लगते हैं। जब उनको सही जानकारी मिलेगा कौन भगवान है, कौन देव है, कौन देवी है, तो अलग से, तो उनका गलती नहीं है, ये हमारे समाज की गलती है कि हम लोग उसको शिक्षा नहीं देते हैं या उनको शिक्षा नहीं मिल पाते हैं, इसी कारण से ऐसे होता है। तो सभी इस कलियुग में भगवान प्राप्ति के लिए आप कृष्ण नाम का जाप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।